को ही नहीं, दर्शकों को भी एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर चेतना आनंद में महसूस करती है। इस प्रस्तुति के लिए कुछ खास नियम आपसे अनुरोध करूंगी कि आप पालन करें। सबसे पहला तो कि कृपया आप अपना मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर या साइलेंट मोड पर डाल लें। और दूसरी ये कि ये प्रस्तुति के आरंभ में एक कहानी सुनाई जाएगी। इस कहानी को अनुरोध है कि कृपया सारे दर्शकगण बहुत ही एकात्म और एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि ये कहानी ही हमारी प्रस्तुति का आधार है। ये कहानी सुनना इसलिए जरूरी है जिससे ताकि कलाकार जिन ऊंचाइयों पर इस प्रस्तुति के अंत में पहुंचे, दर्शक गण भी उस कलाकार के साथ हो पाए। तो आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया आप इस प्रस्तुति के आरंभ में जो कहानी सुनाई जा रही है उसे पूरी एकाग्रता से तन्मयता के साथ सुने। तो आइए आनंद लेते हैं और भव्य उड़ान उड़ते हैं बुल्ले शाह के साथ। निर्गुण नाम निरंतर निरखो अनंत कला तब रूपी विमल प्रभु के चरणन सो डोरी लागे भर झलक दसहों दिस मोती झलक झरते दसों दिस मोती। बुल्ले शाह ने योग नहीं किया, तप नहीं किया। बुल्ले शाह सिर्फ नाचे, नाच कर ही परमात्मा को पा लिया। लेकिन नाचे इतने पूरे प्राण से
कि नृत्य ही ध्यान हो गया, नृत्य ही योग बन गया, नृत्य ही तप हो गया। इसलिए बुल्ले शाह की जीवन चरित्र पर यह प्रस्तुति खास तौर पर नृत्य शैली में की जा रही है। एक घटना बुल्ले शाह के जीवन से। बुल्ले शाह रब की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। किसी ने कहा, शाह इनायत कादरी के पास जा। जिस रास्ते से इनायत शाह गुजरते थे, बुल्ला वहां खड़ा हो गया। इनायत शाह को प्रभावित करने के लिए एक शाखा पर जहां कुछ आम लटके थे, अपनी गैबी ताकत से आमों को देखा और आम शाह इनायत के चरणों में गिर पड़े। शाह इनायत बोले, बुल्लिया, तू चोर है? बुल्ले ने कहा, नहीं मालिक। शाह इनायत बोले, तू चोर ही नहीं चतुर भी है। क्या चाहिए? मैनू रब नाल मिला दो। शाह इनायत बोले, बुल्लिया, रब दा की पाना, उधरों फुटना ते इधर लाना। शाह इनायत बुल्ले की किसी बात पर नाराज हो गए, उसे अपनी नजरों से दूर कर दिया और कहा, जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। बुल्ले ने अपने गुरु को मनाने के लिए 8 साल शास्त्रीय नृत्य सीखा और घूंघट ओढ़कर नाचते रहे। एक घटना जो अभूतपूर्व है, जो मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में कभी नहीं घटी। गुलाल और गुलाल के गुरु के बीच घटी। उस घटना को पहले समझ लेना जरूरी है, क्योंकि वही घटना हमारी प्रस्तुति की आधारशिला है। न पहले कोई वैसा उल्लेख है, न बाद में वैसा कोई उल्लेख है। फिर दोबारा कभी घटेगी इसकी आशा भी नहीं। गुलाल एक जमींदार थे। उनका एक चरवाहा था, बुलाकी राम। लेकिन बुलाकी राम बड़ा मस्त आदमी था। उसकी चाल ही कुछ और थी। उसकी आंखों में खुमार था। उसके उठने बैठने में एक मस्ती थी। कहीं रखता था पैर, कहीं पड़ते थे और सदा मगन रहता था। कुछ था नहीं उसके पास मगन होने को, चरवाहा था। बस 2 जून रोटी मिल जाती थी, उतना ही काफी था। सुबह से निकल जाता खेत में काम करने, जो भी काम हो, रात थका मांदा लौटता। लेकिन कभी किसी ने उसे अपने आनंद को खोते नहीं देखा। एक आनंद की आभा उसे घेरे रहती थी। उसके बाबत खबरें आती थी गुलाल के पास, मालिक के पास, कि यह चरवाहा कुछ ज्यादा काम करता नहीं, क्योंकि हमने इसे खेत में नाचते देखा। काम ये क्या खाक करेगा? तुम भेजते हो गायें चराने, गायें तो एक तरफ चरती रहती हैं, ये झाड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता है। हाँ, बांसुरी गजब की बजाता है, ये सच है। मगर बांसुरी बजाने से और गायें चराने से क्या लेना देना है? तुम तो भेजते हो कि खेत पर ये काम करे, और हमने इसे खेत में काम करते तो कभी नहीं देखा। झाड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे जरूर देखा है। ये भी सच है कि जब ये झाड़ के नीचे आंख बंद करके बैठता है, तो इसके पास से गुजर जाने में भी सुख की लहर छू जाती है। मगर उससे खेत पर काम करने का क्या संबंध है? बहुत शिकायतें आने लगी। और गुलाल मालिक थे। मालिक का दंभ और अहंकार, तो कभी उन्होंने बुलाकी राम को गौर से तो देखा नहीं।
फुर्सत भी ना थी। और भी नौकर होंगे और भी चाकर होंगे, और नौकर चाकरों को कोई गौर से देखता है भला? खबरें आती थी, मगर गुलाल ने कभी ध्यान दिया नहीं था। उस दिन खबर आई सुबह ही सुबह कि तुमने भेजा है नौकर को कि खेत में बुआई शुरू करे। समय बीता जाता है बुआई का, मगर बैल हल को लिए एक तरफ खड़े और बुलाकी राम झाड़ के नीचे आंख बंद किए डोल रहा है। एक सीमा होती है। मालिक सुनते सुनते थक गया था। कहा, मैं आज जाता हूं और देखता हूं। जाकर देखा तो बात सच थी। बैल हल को लिए खड़े थे एक किनारे, कोई हाँकने वाला ही नहीं था। और बुलाकी राम वृक्ष के नीचे आंख बंद किए डोल रहे थे। मालिक को क्रोध आया। देखा, ये हरामखोर काहिल आलसी लोग ठीक कहते हैं। उसके पीछे पहुंचे और जाकर जोर से उसे एक लात मार दी। बुलाकी राम लात खाकर गिर पड़ा। आंखें खोली, प्रेम के और आनंद के अश्रु बह रहे थे। बोला अपने मालिक से, मेरे मालिक, किन शब्दों में धन्यवाद दूं, कैसे आभार करूं? क्योंकि जब आपने लात मारी तब मैं ध्यान कर रहा था। जरा सी बाधा रह गई थी मेरे ध्यान में। आपकी लात ने वो बाधा मिटा दी। जरा सी बाधा जिससे मैं नहीं छूट पा रहा था। जब भी मैं ध्यान में मस्त हो जाता हूं तो यही बाधा मुझे घेर लेती है। यही मेरी आखिरी अड़चन थी। गजब कर दिया मालिक आपने भी। मेरी बाधा यह है कि जब भी मैं मस्त हो जाता हूं ध्यान में तो गरीब आदमी हूं। साधु संतों को भोजन करवाने के लिए निमंत्रण करना चाहता हूं, लेकिन है ही नहीं भोजन जो करवाऊं। तो बस ध्यान में जो मस्त होता हूं तो मानसी भंडारा करता हूं। मन ही मन मैं सारे साधु संतों को बुला लाता हूं कि आ जाओ, सब आ जाओ, दूर दूर देश से आ जाओ। और पंक्तियों पर पंक्तियां साधुओं की बैठी थी। और क्या क्या भोजन बनाए थे मालिक, परोस रहा था और मस्त हो रहा था। इतने साधु संत आए थे, एक से एक महिमा वाले। और तभी आपने मार दी लात। बस दही परोसने को रह गया था। आपकी लात लगी, हाथ से हांडी छूट गई, हांडी फूट गई, दही बिखर गया। मगर गजब कर दिया मालिक आपने तो। मैंने कभी सोचा भी ना था कि आपको ऐसी कला आती है। हांडी क्या फूटी, मानसी भंडारा विलुप्त हो गया, साधु संत नदारद हो गए। कल्पना ही थी सब, कल्पना का ही जाल था। और अचानक मैं उस जाल से जग गया, बस साक्षी मात्र रह गया। आंख से आंसू बह रहे हैं आनंद के और प्रेम के। शरीर रोमांचित है हर्षोन्माद से। एक प्रकाश झल रहा है। बुलाकी राम की यह दशा पहली बार गुलाल ने देखी। बुलाकी राम ही नहीं जागा साक्षी में, अपनी आंधी में गुलाल को भी उड़ा ले गया। आंख से जैसे एक पर्दा उठ गया। पहली दफा देखा कि ये कोई चरवाहा नहीं। मैं कहां किन किन दरवाजों पर सदगुरुओं को खोजता फिरा और सदगुरु मेरे घर मौजूद था। मेरी गायों को चरा रहा था, मेरे खेतों को संभाल रहा था। गिर पड़े पैरों में। बुलाकी राम ना रहे, बुल्ला शाह हो गए। पहली दफा गुलाल ने उन्हें संबोधित किया, बुल्ला साहिब, मेरे मालिक, मेरे प्रभु। फिर क्या था, बुल्ले शाह को कंधे पर लेकर लौटे गुलाल। रूपोश हकीकत है जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे।
इसरारे हरम आबाद रहेंगे जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। ए अहले खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन खुद रक्स करेंगी दीवारें, दीवाने बंद नहीं होंगे। ये लाला गुल माहो अंजुम मुंह नोच न ले वाइस तेरा, मैं खाने बंद नहीं होते, मैं खाने बंद नहीं होंगे।